यूं तो पिछले 50 से 100 सालों में दुनिया के लगभग सभी देशों में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन जो बदलाव मिडिल ईस्ट नेशंस में देखने को मिले हैं उन्हें पूरी दुनिया ने हैरान कर दिया। आज से 100 साल पहले जहां एक भी पक्का घर नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था, आज वहां पर गगनचुंबी इमारतें और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनरी और एडवांसमेंट के मामले में भी खाड़ी देशों का कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई की आपूर्ति भी गल्फ कंट्रीज नहीं मिलकर की। वैसे तो मिडिल ईस्ट में कई देश हैं, लेकिन कतर और यूएई इनमें सबसे ज्यादा खास और अलग है। असल में कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है, तो वहीं यूएई टूरिज्म के मामले में टॉप कंट्रीज की लिस्ट में शुमार है। कतर और यूएई की गिनती वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट इस्लामिक कंट्रीज में होती है। दोनों देशों में शरीयत लॉ भी लागू होता है और यही वजह है कि काफी स्ट्रिक्टनेस और लो क्राइम रेट इन दोनों देशों में देखने को मिलती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों ने यूएई को छोड़कर कतर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कतर और यूएई में से बेहतर कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं कतर और यूएई की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन एंड एरिया के बारे में। दोस्तों, कतर का पूरा नाम स्टेट ऑफ कतर है, तो वहीं यूएई का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। पॉपुलेशन की बात करें तो कतर की कुल आबादी महज 31 लाख है। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि इसमें से सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। बाकी के 90% लोग दुनिया के कोने कोने से आकर यहाँ बसे। 8.5 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय ही कतर में रह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूएई की आबादी लगभग 1 करोड़ पहुँच गई। यूएई के अंतर्गत कुल 7 अमीरात आते हैं, जिनमें दुबई, अबू धाबी और शारजहां जैसे शहरों के नाम आपने सुने भी होंगे। अबू धाबी को यूएई की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। कतर की राजधानी है दोहा सिटी। अब बात करें एरिया की, तो यूएई के आगे कतर काफी छोटा नजर आता है। यूएई का टोटल एरिया 83,600 किलोमीटर है, तो वहीं कतर सिर्फ 11,581 किलोमीटर में फैला है। अब चलिए बात करते हैं हिस्ट्री एंड रिलेशंस की। दोस्तों, कतर और यूएई का इतिहास काफी हद तक एक जैसा ही है। आज से 100 से 200 साल पहले यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। कुछ हजार लोग ही इन दोनों जगहों पर रहते थे। यहाँ पर न तो कोई रोजगार के साधन थे और न ही कोई अन्य सुविधा। यहाँ तक कि घर बनाने के लिए पक्की जमीन भी नहीं थी। यहाँ लोग मछली पकड़ने का काम करते थे और साथ ही मोतिया के व्यापार से भी लोग जुड़े हुए थे। समंदर से मछली और मोती पकड़ना ही एकमात्र यहाँ के लोगों के जीवन का आधार था। एक समय ऐसा था जब दोनों देशों को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन जब यूएई और कतर सहित सभी खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई तो यहाँ के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। साल 1971 में कतर और यूएई को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। आजादी के समय 7 अमीरातों को मिलाकर यूएई बना। उस समय कतर के पास यूएई में शामिल होने का विकल्प था, लेकिन कतर ने खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिया। आजाद होने के बाद दोनों देशों ने अपनी काया पलट की ओर ध्यान दिया और कुछ ही दशकों में एक नए आधुनिक और मॉडर्न देश के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। आज कतर और यूएई जैसे देश अपने स्काई स्क्रैपर्स और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाने जाते हैं। कतर और यूएई के बीच हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों देश कई इंटरनेशनल ग्रुप्स के भी मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशंस, ओएनजीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे समूहों में कतर और यूएई दोनों शामिल हैं। हालांकि कभी कभी दोनों देशों में मामूली मनमुटाव देखने को मिल जाता है। साल 2017 में तो दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म कर दिए थे, लेकिन साल 2021 में सब कुछ सामान्य हो गया और अब कतर और यूएई अच्छे दोस्त माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब जीडीपी एंड पर कैपिटा की। कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार किया जाता है। साल 2010 में तो फोर्ब्स ने इसे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री का सम्मान दिया था। असल में कतर में पर कैपिटा इनकम काफी हाई है। यहाँ रहने वाला नागरिक साल भर में औसतन $90,000 की कमाई करता है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल काफी अच्छी मानी जाती है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। कतर की टोटल जीडीपी $250 बिलियन के आसपास है। दूसरी ओर यूएई की जीडीपी इससे भी डबल यानी कि लगभग $510 बिलियन है, लेकिन यूएई के लोगों की पर कैपिटा इनकम $63,000 ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई की पॉपुलेशन कतर के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। यूएई और कतर ने तेल और गैस बेचकर खूब पैसा कमाया। दोनों देशों की अमीरियत का असली राज तेल और गैस के भंडार ही है। लेकिन अब दोनों देश अपनी इकोनॉमी को अन्य सेक्टर्स में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में गैस और ऑयल जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और बहुत से देशों ने ग्रीन एनर्जी को अपनाना शुरू कर दिया। इसीलिए यूएई ने दुबई को एक टूरिस्ट हब बना दिया। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट दुबई में घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग और रियल एस्टेट की ग्रोथ पर भी यूएई और कतर फोकस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन की। कतर और यूएई दोनों ही इस्लामिक नेशंस हैं और इसीलिए कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज में काफी सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों ही देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और दोनों ही देशों में शरीयत लॉ
लॉ लागू है। हालांकि कतर में सिविल लॉ भी एग्जिस्ट करता